रमण महर्षि से अगला प्रश्न पूछा गया वह ये कि ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं करता। क्या ये सच है? जागृत स्वप्न क्या है? ये चेतना की अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था जिसमें आप जागे हुए होते हैं अभी, जैसे स्वप्न अवस्था माने जहां आप सोए हुए हैं किंतु सपने देख रहे हैं, और सुषुप्ति अवस्था माने जहां आप सोए हुए हैं और सपने भी नहीं देख रहे हैं, गहरी नींद में हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वो मनुष्य इन अवस्थाओं का अनुभव नहीं करता। तो क्या यह सच है? महर्षि क्या कहते हैं वो सुनिए। महर्षि कहते हैं कि आपको किसने कहा कि उसे ये 3 अवस्थाएं अनुभव नहीं है? जब आप ये कहते हैं कि मैं गाढ़ निद्रा में था तब स्वप्न देखा और अब मैं जाग गया हूं, जब आप कहते हैं कि मैं गाढ़ निद्रा में था फिर स्वप्न देखा और अब मैं जाग गया हूं, तो आपको ये अवश्य स्वीकार करना होगा कि आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। आप कहते हैं कि मैं गहरी नींद में था, मैं स्वप्न देख रहा था, अब मैं जाग गया हूं। इसका अर्थ क्या है? आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। अभी इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहें तो कहा जाएगा कि आप जागृत अवस्था में हैं। लेकिन ये जो जागृत अवस्था है ये अवस्था स्वप्न अवस्था में लीन होती है, और स्वप्न अवस्था और गहरी नींद अदृश्य अवस्था में लीन हो जाती है। तो तब भी आप थे, अब भी आप हैं, अर्थात आप हमेशा रहते हैं। क्यों? 3 अवस्थाएं आती जाती हैं, वो अनित्य हैं, लेकिन आप हर समय रहते हैं। आप ही तो कहते हैं ना जब गहरी नींद से जागते हैं कि आज तो बढ़िया नींद आई, अर्थात तब आप थे, नींद का आनंद ले रहे थे। और स्वप्न आपने देखा, ये तो आप कहते हैं, तो ये तो आपको पता है कि आपने स्वप्न देखा, आप कह रहे हैं, तो तब भी आप थे। तो ये तीनों अवस्थाएं अनित्य हैं, ये आती जाती हैं, लेकिन आप हर समय रहते हैं, आप नित्य हैं। इसके लिए एक उदाहरण वो देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं ना, ये चलचित्र के समान है। जैसे पर्दा होता है, फिल्म दिखाई जाती है जिसके ऊपर, और उस पर आकृतियां दिखती हैं, चलचित्र दिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं ये चलचित्र के समान है। पर्दा सदैव रहता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के चित्र उस पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। कई तरह के दृश्य होते हैं, चलचित्र होते हैं, आकृतियां होती हैं, पर्दे पर दिखाई देती है, वो आती जाती रहती हैं, किंतु पर्दा बना रहता है। माने पर्दे के ऊपर चित्र दिखते हैं, पर्दे के होने के कारण चित्र दिख रहे हैं। तो पर्दा सदैव रहता है, किंतु विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा ही रहता है। ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में अपनी आप जो है अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। तीनों अवस्थाओं में आप वही होते हैं जो आप हैं, और यदि उस आत्मा को आप जाने तो ये अवस्थाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इससे तात्पर्य है कि जैसे पर्दा होता है ना, वो अपने ऊपर दिखने वाले चित्रों से अलिप्त रहता है। पर्दा होता है, वो पर्दे के ऊपर जो चित्र दिख रहे होते हैं उनसे वो अलिप्त रहता है, उनसे चिपकता नहीं है। पर्दे पर आप कभी क्या दिखाते हो, कभी तो जैसे समुद्र दिख रहा है, ठीक, असंख्य तरंगों वाले समुद्र को आप देखते हैं पर्दे पर, ठीक, फिर वह अदृश्य हो जाता है।
कभी आप पर्दे पर चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, थोड़ी देर में वह भी अदृश्य हो जाती है। और दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है। पर्दा है, पर्दे पर आग भी दिख रही है, पर्दे पर पानी भी दिख रहा है, पर्दे पर तलवार भी दिख रही है। पर क्या कभी ऐसा होता है कि वह पर्दा पानी से गीला हो गया हो? पर्दे पर आग दिखी पर पर्दा क्या कभी जल जाता है? पर्दा क्या पानी से गीला होता है या आग से जलता है या तलवार से कटता है? नहीं, पर्दे को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में जो भी होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं चेतना की, ये आती जाती रहती हैं चलचित्र के समान। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि यद्यपि सबकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। महर्षि कहते हैं हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। आत्मा जरा भी चिंतित नहीं होता। उसकी केवल एक अवस्था होती है। फिर आपने एक और सुना होगा, तुरीय अवस्था। वास्तव में वो अवस्था होती नहीं है। वो अवस्थाओं के पार की स्थिति को कहा जाता है कि इन तीनों स्थितियों के परे, इन तीनों अवस्थाओं के परे जो है उसे तुरीय कहते हैं। तो प्रश्नकर्ता पूछता है कि चेतना की ये तीन अवस्थाएं सत्य के स्तरों की दृष्टि से, चेतना की ये तीन अवस्थाएं सत्य के स्तरों की दृष्टि से तुरीय से कितनी कम मूल्य वाली हैं? इनका तुरीय से क्या संबंध है? तो महर्षि कहते हैं कि जो है माने सत्ता, माने चेतना, कहते हैं कि चेतना की केवल एक अवस्था है। ठीक, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं। चेतना की केवल एक अवस्था है और ये जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे आती है जाती हैं, किंतु सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है। वह सत्य क्या है? ध्यान से सुनिए। चेतना की केवल एक अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं। वे आती हैं और जाती हैं, किंतु सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है। और वह सत्य क्या है? वह अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में रहती है सत्य है। वह अहम रूप शुद्ध सत्ता, अहम रूप शुद्ध सत्ता, अहम के रूप में वह जो तुम्हारे अंदर सदा विद्यमान रहता है, उसकी शुद्धतम स्थिति ही, या कहो अब स्थिति कहना उचित नहीं है पर हम समझने के लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अहम की ही शुद्धतम अवस्था वह सत्य है। अब जो महावाक्य है उपनिषदों का, अहम ब्रह्मास्मि, वो यहीं से आता है कि अहम ही ब्रह्म है। अहम की शुद्धतम अवस्था ही जब होती है, जब अहम शुद्ध होता है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो विद्यमान रहता है, जो कहता है मैं जागा हुआ हूँ, मैं स्वप्न देख रहा था, मैं गहरी नींद में था, नींद बढ़िया आई, ये जो हर समय विद्यमान रहता है ये अहम होता है। अहम के रूप में ये जो सत्ता विद्यमान है, इस अहम रूप शुद्ध सत्ता जो कि तीनों अवस्थाओं में रहती है वह सत्य है। किंतु ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये सत्य नहीं है।
इसलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कितनी मूल्यवत्ता है ये कहना संभव नहीं है। इस तथ्य को हम मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि केवल चेतना सत्य है, केवल चेतना सत्य है। चेतना हर समय विद्यमान रहती है, हमेशा रहती है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? जागृत। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम कह देते हैं जागृत अवस्था। ठीक, अगर चेतना ना हो तो जागृत अवस्था जैसा कुछ होगा, अगर चेतना ही ना हो तो क्या स्वप्न अवस्था जैसा भी होगा, और अगर चेतना ही ना हो तो क्या सुषुप्ति जैसा होगा? तो केवल चेतना सत्य है, किंतु ये जो अवस्थाएं आती जाती रहती हैं ये चेतना के साथ जुड़ करके ये भ्रम पैदा करती हैं जैसे ये भी सत्य हो। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कह देते हैं, उसी तरह चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न कह देते हैं, एवं चेतना तथा निद्रा को जोड़कर हम निद्रा अवस्था कह देते हैं। चेतना पर्दा है, हमने कहा था चेतना पर्दा है जिस पर सब चित्र आते जाते हैं। पर्दा सत्य है, चित्र पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। लेकिन दीर्घकालीन आदत के कारण, बहुत लंबी आदत हो गई है, इसके कारण हम इन तीनों अवस्थाओं को सत्य मानते हैं। इसलिए इन तीन अवस्थाओं को हम सत्य मानने लग गए हैं बहुत लंबी आदत के कारण। इसलिए कह दिया जाता है कि चैतन्य की मूल अवस्था चौथी अवस्था है, ऐसा इसलिए कहा जाता है। ये तीन अवस्था है नहीं, पर हम मान लेते हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि चलो ठीक है, तीन अवस्थाएं हैं पर ये तीनों सत्य नहीं है। इनके बाद जो चौथी अवस्था है वह चैतन्य की मूल अवस्था है। नहीं तो वस्तुतः तो चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है, चैतन्य की अवस्था, चेतना। पर यदि हम आदत के कारण ही इन तीन अवस्थाओं को सत्य मान लेते हैं तो कह दिया जाता है कि इन तीन के बाद जो अवस्था होती है, इन तीनों के परे जो होता है, उसे तुरी कहते हैं, वह चैतन्य की मूल अवस्था है। और ये जो स्वप्न अवस्था है और जागृत अवस्था है, इनमें कोई अंतर नहीं है, सिवा इसके कि स्वप्न अवस्था अल्पकालीन है और जागृत अवस्था दीर्घकालीन है, पर दोनों ही मन के परिणाम है। चूंकि जागृत अवस्था लंबी है, अब अगर आपने जागे जागे ज्यादा समय बिताया तो आपको क्या लगेगा कि जागृत से आपका ज्यादा घना संबंध है। आप हो सकता है दिन भर में 10 काम करते होंगे, ठीक, पर 10 में से 9 काम को आप देते हैं 10-10, 15-15 मिनट, ठीक, और एक काम को देते हैं, मान लो 9 काम को दिया आपने 20-20 मिनट, तो आपके हो गए 180 मिनट। 180 मिनट मतलब 3 घंटे, और आप दिन में करते हैं 8 घंटे या कहो 10 घंटे काम, तो 10 में से 3 घटा दो तो बचे 7 घंटे। 9 कामों को आप 20-20 मिनट टाइम देते हैं, 3 घंटे माने वहाँ देते हैं, बाकी के 7 घंटे आप किसी एक काम को देते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं, तो आप वो 7 घंटे वाला बताएंगे। हालांकि काम आप 10 करते हैं, पर आप बताएंगे मैं ये काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप वही काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आप उसके साथ बिताते हैं। इसी तरह से जागृत और स्वप्न अवस्था में कोई अंतर नहीं है। जब हम जगे होते हैं तब हम सपने में उस तरह से गुम नहीं होते हैं। जब जगे हैं तब जगे हैं, हमको पता है, और जब सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तब इस संसार का कुछ नहीं पता होता, हम उस संसार को ही सत्य मान रहे होते हैं। जागृत में इसे सत्य मानते हैं, स्वप्न में उसे सत्य मानते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है कि स्वप्न जो है थोड़ी देर के लिए होता है, अल्पकालीन होता है, और जागृत अवस्था दीर्घकालीन होती है। नहीं तो दोनों मन के परिणाम हैं। बस जागृत अवस्था चूंकि लंबी होती है तो हम सोचते हैं कि वह हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था तुरीय है, जो हमेशा एक सी रहती है। और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के बारे में
कुछ नहीं जानती। चूंकि हम इन तीनों अवस्था को कहते हैं, चूंकि हम इन तीनों को अवस्था कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों को हम अवस्था कहते हैं, और तुरी को भी हम अवस्था कहते हैं, किंतु वह अवस्था नहीं है। जो तुरी है वह अवस्था नहीं है, वह तो आत्मा का सहज स्वरूप है। अब चूंकि ये तीनों सत्य नहीं है तो हम इनको अवस्था भी नहीं कहेंगे, इसी तरह तुरी को भी फिर अवस्था नहीं कहेंगे। और जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तुरी या चौथी अवस्था नहीं है। हमें पता चलता है कि वह तुरी या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि तीन की अपेक्षा से ही तो चौथी कहा जाता है। अगर तीन है ही नहीं तो फिर चौथी भी कोई नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो सदा एक रूप है। इसलिए तुर्यातीत अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि लेकिन आत्मा के पर्दे पर या परम स्थिति में तीन अवस्थाएं क्यों आती जाती रहती हैं? ठीक, प्रश्नकर्ता कहता है क्यों आती जाती रहती, इसका अर्थ क्या हुआ? वो इनको सत्य मान रहा है, पर वास्तव में हमने क्या कहा? वो सत्य है नहीं, पर ये पूछ रहे हैं क्यों आती जाती रहती हैं। तथ्य तो है। तो महर्षि कह रहे हैं कौन ये प्रश्न पूछता है? कौन यह प्रश्न पूछता है? क्या आत्मा ये कहता है कि ये तीन अवस्थाएं आती जाती हैं? नहीं, यह तो दृष्टा है जो कहता है कि ये आती जाती हैं। दृष्टा और दृश्य मिलकर मन बनता है। अब ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है भी या नहीं। मन जो खुद नहीं है वो कहता है कि ये तीन अवस्थाएं होती है। तो महर्षि कह रहे ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है या नहीं। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मन जो है आत्मा में लीन हो जाता है। मन का अलग कोई अस्तित्व नहीं होता, और तब न दृष्टा रहता है न दृश्य रहता है। दृष्टा नहीं रहता, मैंने जो देख रहा था वो नहीं रहता, और दृश्य मैंने जो अवस्थाएं दिखाई दे रही थी वो भी नहीं बचती, क्योंकि मन तो आत्मा में ही लीन हो गया। जैसे जैसे आप मन को खोजेंगे मन बचेगा ही नहीं। अतः आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वे न तो आती हैं न जाती हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही सदैव रहता है। अन्वेषण के अभाव के कारण ये तीन अवस्थाएं अस्तित्व में आती है। अतः आत्म अनुसंधान से उनका अंत होता है। अब कोई कितना ही समझाए, ये सत्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। एक बार साक्षात्कार हो जाए तो उसे आश्चर्य होता है कि वह अब तक इस स्वयं सिद्ध तथा केवल सत्ता के प्रति अंधा कैसे बना रहा। जैसे हम अष्टावक्र गीता पढ़ रहे थे तो राजा जनक कहते हैं ना, अहोभाव से भरकर आश्चर्य में कि सत्य से जो प्रत्यक्ष है अब तक मैं अनभिज्ञ कैसे रहा, कैसे मैं इसे देख नहीं पाया। तो आत्म साक्षात्कार माने इस मैं को, अहम को, इसको जैसे जैसे आप जानते जाएंगे तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो दृष्टा और दृश्य का खेल है, ये सब भी विलीन होता जाएगा, मन भी विलीन होता जाएगा। तब केवल होना मात्र रह जाता है, वह चैतन्य मात्र रह जाता है, और वह तो हर समय विद्यमान होता है। तो आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब अवस्थाएं तो है ही नहीं, बस ये प्रतीत होती है, क्योंकि ये आती है और चली जाती है। किंतु जो चैतन्य है वह तो सदैव रहता है, वही सत्य है। अहम रूप में वह विद्यमान रहता है, और आप वही चैतन्य हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, वो है मन और आत्मा में क्या भेद है।